हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार कर रहे होंगे। हम लोग यहाँ पर जो है ना प्रत्येक दिन क्या कर रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, ले करके सॉल्व कर रहे हैं। तो और आज हम लोग यहाँ पे ये बहुपद से जो आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ पे आपको जो है ना प्रत्येक दिन क्या मिल रहा है, क्रैश कोर्स के अंतर्गत फ्री में आपको क्या मिल रहा है, हर एक चैप्टर से जो है ना सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है जो हमारे एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होगी और आपके एग्ज़ाम में जो है ना सॉल्व करने तक मतलब काफ़ी आपको सहूलियत हो रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो बहुपद से जो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हमें एग्ज़ाम में जो है पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वीडियोस पूरा देखते हैं और देखने के बाद आपको अगर ये पसंद आती है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। और आपको कोई टॉपिक में दिक्कत होती है तो उन्हें जो है ना बताइएगा कि यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, स्पेशल आपके लिए वीडियोस जरूर बना के दे देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में, बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुपद के बारे में, है ना। तो देखो बहुपद के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा आपको लाइट कर देते हैं। जैसे एक होता है रैखिक बहुपद, है ना। एक होता है द्विघाती, एक होता है द्विघाती, एक होता है त्रिघाती, है ना। एक होता है रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, चतुर्घाती, पंचघाती, इस तरह से होता है। जो रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा जिसके एक घात होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसके दो घात होते हैं हम लोग द्विघाती कहते हैं, और जिसके तीन घात होते हैं उसे हम लोग त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना है आप लोग को, है ना। तो देखो जो रैखिक बहुपद होगा, ठीक है, उसे उसके जो मतलब शून्य होंगे कितने होंगे, तो उसके शून्य क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही होंगे, है ना। शून्य कितने होंगे, एक होंगे। और इसके शून्य कितने होंगे, इसके दो होंगे। और इसके कितने होंगे, तीन होंगे। और अगर मान के चलिए चतुर्घाती है तो उसके शून्य कितने होंगे, चार। मतलब जो यहाँ पे उसके शून्य हो जाते हैं, है ना। तो आज हम लोग जो है ना ज़्यादा फोकस करने वाले किसकी में, आपका हम लोग फोकस करने वाले हैं द्विघाती में, है ना। द्विघाती बहुपद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा डिटेल्स में समझेंगे। देखिए और उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखते हुए चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग द्विघाती बहुपद, है ना। द्विघाती, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना है कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप क्या होता है, तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप बताओगे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये इसका क्या है, व्यापक रूप होते हैं, है ना। इसका व्यापक रूप आपसे पूछे तो क्या बताओगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का रूप होता है ना। और जहाँ क्या होगा, आपसे अगर पूछे कि जहाँ जो ये जो ए है ना, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, यहाँ पे क्या होगा, वास्तविक संख्या होगी, मतलब कोई नंबर होगा, एक दो तीन चार पाँच कुछ भी हो सकता है। क्या होगा, ये वास्तविक संख्याएं होंगी, संख्याएं होगी। इस बात का आप क्या करिएगा, याद रखिएगा, है ना। ये चीजें क्या करना है आपको ध्यान में रख करके जो है ना चलना है ना। देखिए यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि ये अगर इसका का व्यापक रूप ऐसा हो गया, तो इसके जो अलग अलग होंगे, मान के चलिए कितने शून्य होंगे, दो शून्य होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे समझते हुए चलेंगे, है ना। दो शून्य होंगे, एक मान लेते अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है। एक अल्फा मान लिए और एक बीटा मान लिए, ठीक है। तो देखो जैसे ये शून्यों का अगर योगफल पहले निकालेंगे, है ना, तो शून्य को अगर योगफल करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, माइनस बी बटे ए होता है। देखो इसका जरूरत पड़ेगा, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और मान लेते हैं कि शून्यों को का अगर गुणनफल कहा जाए कि शून्यों का गुणनफल क्या होता है, तो आप लिखोगे, जैसे मान लीजिए अल्फा और बीटा होगा, तो इसका बताओगे सी बटे ए। क्या फॉर्मूला होगा, सी बटे ए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो है ना आपको ध्यान में रखना है ना, तब जा करके जो है ना आप सभी मैथ को जो है ना आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। देखो ये क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स में हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि हम हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा समय नहीं होता है, ठीक है। तो इस कारण से हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। ये हमारे क्या था, मैथ में आने वाले सवाल के रूप में थे, इस कारण से हम उसको क्या किए, बता दिए, है ना। देखो यहाँ पे और एक चीज आता है, द्विघात समीकरण, है ना। क्या आता है, द्विघात समीकरण, ठीक है।
अगर आपसे पूछे कि द्विघात समीकरण क्या होता है तो आप बताओगे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यों का योगफल प्लस एक्स और ये अल्फा बीटा बराबर क्या होता है 0 होता है। इस बात का भी आपको क्या करना है ध्यान में रखना है। ठीक है, ये अभी सभी का जरूरत पड़ने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके सभी तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। देखो ये भी यहाँ पे हम लोग जितने भी सवाल जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे एग्जाम में कभी ना कभी जरूर पूछा गया है ना। इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन को जो है ना इग्नोर करके नहीं जाएंगे, उसको जो है ना पूरा पूरा डीपली यानी कि समझने की कोशिश कीजिएगा और इसको जो है ना घर में क्या कीजिएगा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने से क्या होगा आपको जो है ना ये भी जो भी सवाल आपसे अभी हम देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, यानी कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, जिसको आप आसानी से क्या कर पाएंगे समझ पा जाएंगे और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, है ना। तो चलो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं ना। चलो तो देखो यहाँ पे पहला नंबर सवाल देखो क्या दिया हुआ है, इस सवाल को हम लोग पहले लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोलता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे देखो -8 क्या करना है इसके शून्य को ज्ञात करना है ना। इसके शून्य को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, इसको निकालने का आप दो तरीका अपना सकते हो। ठीक है, एक गुणनखंड विधि से कर सकते हो, है ना। एक कौन सा विधि कर सकते हो गुणनखंड विधि से कर सकते हो, है ना। और एक जो है ना डी निकाल के भी हम इसका क्या कर सकते हैं इसका सॉल्व कर सकते हैं, है ना, जो जिसे हम लोग विवेचक कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड विधि में क्या किया जाता है ना, ध्यान से देखो गुणनखंड विधि में इसका नियम क्या होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्या है इसके साथ में कुछ भी गुना नहीं है तो एक तो जरूर होगा। तो सबसे पहले दोनों को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो ये दोनों को आप अगर गुना करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है 8 आता है ना। और इसको ऐसे नंबर पे तोड़ना है ना, ऐसे नंबर पर तोड़ना है जिसमें क्या हो जाएगा, जैसे इसको अगर गुना करेंगे ना तो ये 8 आएगा और जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, ऐसा आपको क्या करना है सॉल्व करना है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इसका द्विघात समीकरण लिखेंगे। द्विघात समीकरण आपको पता ही होगा जो बहुपद होते हैं ना द्विघात बहुपद उसमें अगर मान के चलिए कि हम लोग 0 लगा देते हैं, है ना, क्या लगा देते हैं 0 लगा देते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है वो मतलब हो जाता है द्विघात समीकरण, है ना। तो आप ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे जैसे इसको हम लोग तोड़ेंगे तो आप जैसे देखिए ये x हो गया, आप यहाँ पे 8 बनाना है तो आप अगर ऐसे करते हैं देखो यहाँ पे क्या करेंगे जो मतलब ऐसा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है, जैसे 8 है ना, 8 को तोड़िए, है ना। तो आपको क्या करना है तो देखिए 4 और ये 2 है ना, तो मान के चलिए कि 4 में से आप अगर 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, है ना। और 4 दूनी 8 करेंगे तो कितना होगा, मतलब 4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ तक आप क्या कर लेंगे आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे पूरा सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा कितना 4x और ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये 2x और -8 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक जो है ना आप मेरे ख्याल से आसानी से इसका आंसर जो है जान गए होंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे इसके आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको जो है ना ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना ग्रुप बन गया, 2 ग्रुप यहाँ पे बन जाता है। कितना ग्रुप बना यहाँ पे 2 ग्रुप बन गया। 2 ग्रुप में क्या हो गया देखिए यहाँ से आप अगर कॉमन लेते हैं कितना कॉमन ले सकते हैं x कॉमन ले सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर में x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा x, है ना। और यहाँ पे अगर 4x में x घटाएंगे तो बचेगा 4, ये चीज़ यहाँ पे हो गया। अब +2 यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना 2x है और यहाँ पे 8 है ना। तो 2 यहाँ से क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। देखो 2x में 2 कॉमन लेंगे कितना बचेगा x, और यहाँ से 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 4, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। और ध्यान दीजिए जब ये बनाइएगा ना तो ये इसका जो दोनों जो है ना सेम आएगा तो आपका क्या है ये गुणनखंड सही हो रहा है ना। तो आप क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे ये जो दोनों नंबर है इसको एक साथ लिख सकते हैं, x प्लस में 2 और ये मल्टीपल x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जो है ना हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं x प्लस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं और x माइनस 4 बराबर क्या लिख सकते हैं
जीरो लिख सकते हैं, है ना। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -2, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको उस पर लेके आएंगे तो +4। ये यहाँ पे क्या बन रहा है, दोनों बन गया, है ना। तो आप अगर कहोगे कि इसके शून्य कितने कितने हो गए, शून्य का आपसे अगर पूछे तो शून्य के बराबर आप लिख सकते हो, इसके शून्य क्या क्या हो गए, तो आप लिख सकते हैं शून्य के बराबर -2, 4। ये इसके 2 शून्य निकल गए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये आपका क्या है, शून्य निकालने का तरीका है। आप ऐसे आप आसानी से इसका शून्य निकाल सकते हैं, है ना। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला आप सवाल क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे और ये समझ जाएंगे तो सोचिए कि आपका जो है आने वाले जो सवाल होंगे उसको भी आसानी से आप समझ जाइएगा, है ना। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है, x² + 7x प्लस में 10 दिया हुआ है यहाँ पे। इसके शून्य ज्ञात कर रहे हैं और साथ साथ शून्य और शून्य जो गुणांक है उसके बीच में संबंध का जांच भी करना है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, है ना। क्या लेंगे, बराबर 0। तो हमने अभी क्या बताया कि दोनों नंबर से पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखो यहाँ 10 आ रहा है। अब हमको 10 को ऐसे में तोड़ना है कि अगर मान के चलिए कि अगर इसको तोड़ते हैं तो मतलब जो घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे कितना आएगा, ये बीच वाला नंबर आना चाहिए और गुना करने पर लास्ट वाला नंबर आना चाहिए। तो ऐसा मेरा क्या होगा, तो देखो ये x लेंगे यहाँ पे। तो देखो ये 10 को हम लोग अगर तोड़ते हैं तो मेरे ख्याल से 5 × 2 आएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि अगर 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 भी हो जाएगा। तो 5 + 2 यहाँ पे इसको जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, बराबर 0। यहाँ तक ये ऐसा हो गया है कि नहीं है, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, है ना। यहाँ तक कर लिया। तो x² और ये हो गया कितना, 5x, और ये हो गया 2x प्लस में 10 बराबर 0। यहाँ तक ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है, चल समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो ये x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो x अगर कॉमन लेते हैं तो x, और यहाँ पे 5x में x कॉमन लेंगे तो बचेगा 5, ठीक है। और यहाँ से इसको 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचे, x + 5। समझ में आ रहा है। तो देखो अब यहाँ क्या बच गया, x + 2 और ये x + 5 बराबर 0। यहाँ तक तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, पिछला वाला जैसे हम लोग यहाँ पे निकाल रहे थे। तो x + 2 बराबर क्या होगा, 0 होगा, और x + 5 बराबर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ तक हम लोग आसानी से जान गए थे, है ना। तो 2 शून्य क्या क्या निकला, देखो यहाँ पे -2 और -5, इसके 2 शून्य निकल गए, है ना। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी हम लोग इसके बारे में जस्ट सॉल्व करते हुए आए थे, दूसरा सवाल, है ना। अब आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हो गया इसके शून्य, मान लेते अल्फा कितना हो गया, तो हो गया ये -2 हो गया, और बीटा कितना हो गया, ये आपके -5 हो गए। इसके 2 शून्य हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। अब इसके गुणांकों और सत्यता की क्या करना है, जांच करना है ना। तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि ये जांच हो रहा है ना। अब देखो हम लोग सबसे पहले क्या लिखे थे, जांच में अल्फा + बीटा, है ना। तो अल्फा + बीटा कितना कितना माना है, -2 प्लस -5, है ना। इसको अब हम अगर सॉल्व करते हैं कितना आता है, तो 2 प्लस देखो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा यानी कि 7। तो हम लोग लिख सकते हैं 7/8, है ना। तो क्या हुआ, -b/a, है ना, सॉल्व हो रहा है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि x का गुणांक, इसका गुणांक x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। समझ गए, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। उसके बाद अल्फा बीटा, देखो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फा बीटा तुम्हारा हो जाएगा -2 गुने में -5, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, -10, है ना। और 10/1 हम लोग लिख सकते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, c/a। तो c/n कहने का मतलब अचर पद, और बटे में क्या हो जाएगा, x² का गुणांक, है ना। यहां तक तो आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर नहीं दिख रहा है तो हम 1 सेकंड के लिए हट जा रहे हैं, तब आप लोग को जो आसानी से दिखाई देगा। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, कोई भी जो सवाल आएगा गुणांकों की जांच करने के लिए, तो सबसे पहले उसका शून्य निकालेंगे और उसके बाद इसका जांच करके हम लोग यहाँ पे आसानी से दिखा देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह क्वेश्चन हम यहाँ पे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आप उसको जो है ना सॉल्व करते हुए जाइएगा, है ना। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ पे देखो x²
प्लस 3x है, इसके शून्य निकालने हैं। देखो शून्य निकालने अभी हम लोग सीख गए हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर क्या करना है, इसके शून्य निकालना है ना, क्या करना है, इसका शून्य निकालना है। तो अगर शून्य निकालने देगा इस तरह का तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो सबसे पहले x कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो क्या बच जाएगा, x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो देखो यहाँ पे गुना में है तो इस तरह के क्या हो जाएगा, भागा हो जाता है। x माइनस 3 बराबर 0 बटे x, है ना। तो x माइनस 3 देखो 0 बटे x कहेंगे तो उसका मान भी कितना है, 0 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे जो है +3, ये इसका क्या बन जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है आपका, इसका शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी सवाल जो है ना मतलब पूछा जाता है, ये 2 नंबर में या फिर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो आप आसानी से इसका सवाल का जवाब जो है ना आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य का योग दिया हुआ है और उसका गुणनफल दिया हुआ है, योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। देखो मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्य क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है, अल्फा कोमा बीटा है। मान लिया ऐसा, है ना, मान लिए। और मान लेंगे तो ये मेरा जो दिया हुआ है क्या है, शून्यकों का योग दिया हुआ है। कहने का अर्थ है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -3, और अल्फा बीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 2। हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण लिखेंगे हम लोग, द्विघात समीकरण। अभी हम लोग देखे थे द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है अभी हम लोग देख करके आए हैं। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, तो हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है, ये हम लोग यहाँ पे देखे थे, है ना। तो एक्स स्क्वायर तो यानी एक्स का एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है, तो ये दिया हुआ है आपका -3 एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी कि -3 गुने 2, ये क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो ये जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3x, और ये इसको गुना करेंगे 3 दूनी 6, तो प्लस माइनस माइनस बराबर 0। तो ये हो गया द्विघात समीकरण, यहाँ तक निकल गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे द्विघात, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद, क्योंकि हमको द्विघात बहुपद लिखने के लिए कहा था। तो ये आप लिख सकते हो बराबर 0, है ना। तो ये यहाँ पे जो है ना इसका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको अभी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, कभी कभी यहाँ पे जो है ना कंफ्यूज हो जाता है बहुत कोई। देखो यहाँ शून्य को योग बोला है और शून्यों का गुणनफल बोला है, ठीक है, इसलिए इस कारण ऐसे हम लोग इसको सॉल्व किए, है ना। और कभी कभी क्या होगा, उसके सिर्फ शून्य दे रहेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि द्विघात बहुपद लिखिए, है ना। तो इस तरह के भी सवाल आते हैं, है ना। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है ना। बोलता है अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के क्या है, मूल है, मूल मतलब कहिए कि शून्यक है। तो अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा, ये आपको क्या करना है, निकालना है। देखो यहाँ पे इसको भी हम लोग क्या करते हैं, आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन उतारेंगे, क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, है ना, दिया हुआ है, ये हो गया। आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मान के चलिए यहाँ पे अगर सभी चीजें हम लोग लिखेंगे तो a का मान कितना होगा, 4 होगा, b का मान कितना होगा, -4 होगा, और c का मान कितना होगा, 1, ऐसे हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं। और ये भी जानते हैं हम लोग कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b बटे, कितना होता है, -b बटे, है ना। यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो -b बटे कहने का अर्थ है b का मान कितना है, माइनस और माइनस 4 बटे a का मान कितना है, 4। तो 4 बटे 4 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 बटे 4। तो अल्फा बीटा का मान कितना निकल गया, 1, यहाँ पे जो है ना इसका मान निकल गया, है ना, ऐसे निकाल देंगे। और अल्फा बीटा कहेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, c बटे ये होता है, क्या होता है, c बटे, तो 1/4 ये इसका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग सब चीज़ यहाँ पे जो सभी चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लिए, है ना। अब क्वेश्चन में आते हैं और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या अल्फा बटे बीटा
प्लस बीटा बटे अल्फा, ये इसका क्या दिया हुआ है। अब इसी का मान हमको क्या करने के लिए बोलता है, निकालने बोलता है। तो ऐसा जब भी दिया रहे तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, उसका निकालिएगा एलसीएम, है ना। क्या निकालिएगा, एलसीएम। दोनों का गुना करेंगे कितना होगा, अल्फा बीटा होगा, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो देखो अल्फा और अल्फा, सॉरी बीटा और बीटा का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर, है ना। और ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक इसका क्या हो गया, सॉल्व हो गया, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक आपको क्या रखना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे अगर जब मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बटे में अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मान आ जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी मान हम लोग पहले निकाल के रखे हैं उसको अब सॉल्व करते हैं, है ना। तो अल्फा बीटा का मान कितना निकाले हैं हम लोग, बताओ जरा, एक निकाले। तो ये हो गया एक का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान कितना निकाले हैं, तो 1/4, ये यहाँ पे हो गया। और इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे आप लोग को दिख नहीं रहा है तो मुझे ऊपर ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे क्या होता है ना, मैं जो जहाँ पे बैठा हूँ ना वो पीछे में उसका मतलब दिखता नहीं है मेरे कारण से। तो अब क्या करते हैं, इसको ऊपर ही सॉल्व करेंगे, है ना। आप लोग समझ जाइएगा इस बात को। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखिएगा, अगर यहाँ पे हम ऊपर में सॉल्व कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे अगर एलसीएम करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्या कि जगह नहीं बच रहा है, एक तो 4 माइनस 1 और ये 1/4 ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे कितना होगा, 3/4, है ना। जब ऐसा रहता है 4/1, इसको हम लोग काट देंगे तो कुल मिला कितना आंसर आया, 3 आपका सही करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। 3 क्या हो जाएगा, इसका सही करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको जो है ना सॉल्व कर लिया, है ना। देखो थोड़ा सा बड़ा मैथ था, लेकिन याद रखिएगा अगर ऐसा मैथ आएगा तो या तो 3 नंबर होगा या फिर 5 नंबर होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है ना पूरा सॉल्व करके जाना, है ना। इसको छोड़ना मत, बार बार प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस से आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगी। और कॉन्फिडेंस जब जैसे ही आ जाएगा, सोच लीजिए कि आप लोग अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो है तैयार हो चुके हो, है ना। चलिए यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाए क्या हम लोग, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे देखो, जो अभी थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है ना। तो शून्यों का योगफल और गुणनफल जैसे ही दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो द्विघात बहुपद लिखिएगा पहले कि द्विघात बहुपद के शून्यक पहले लिखिएगा ये सब, ठीक है। ये सब चीज लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो क्या है, मान के चलिए कि शून्यक जो है 2 शून्यक है जिसका मान है अल्फा और बीटा। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है जो कितना है 4, और अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 3, है ना। तो हमको क्या निकालना है, द्विघात समीकरण। पहले देखो द्विघात बहुपद निकालना है तो द्विघात पहले क्या लिखेंगे, शून्यक लिखेंगे पहले, सॉरी समीकरण लिखेंगे, द्विघात समीकरण। पहले ये चीज लिखना है आप लोग को हर जगह में। क्या फॉर्मूला बताए हम लोग, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ये लिखेंगे। उसके बाद ये x² हो गया, अल्फा बीटा का मान कितना है, तो ये आपका 4 है, तो ये 4x हो जाएगा। और अल्फा बीटा का मान कितना है 3 बराबर 0। तो इस तरह से यहाँ पे द्विघात समीकरण निकाल लिया हम लोग। अब जैसे 0 हटा देंगे तो मेरा बन जाएगा द्विघात बहुपद बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद। कितना हो जाएगा बच्चे लोग, तो ये हो जाएगा x² 4x प्लस 3 हो जाएगा। ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है ना। तो यहाँ तक आपको जो है समझ में आ गया होगा, है ना।
समझ में आ गया है ना आप लोग को, क्योंकि ये मैथ जो है कई बार पूछा जाता है। तो आप लोग जो है इसका क्या करिएगा, इसको जो है ना तैयारी करके रख लीजिएगा बिंदास। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है। बहुत कोई ये सब देख करके जो है ना डर जाता है, जिस कारण से क्या है, हाँ, जिस कारण से उसको वो जो है ना डर जाता है और वो छोड़ करके आ जाता है ना। तो आपको जो है ना यहाँ पे छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन कैसा भी हो ध्यान से पढ़ो और फिर समझ जाओ। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आपका क्या है, शून्य दिया हुआ है ना। तो मान के चलिए कि इसके शून्य क्या है, मान लेते हैं कि अल्फा बराबर कितना है, √3 + 1, और अब बीटा का मान कितना है, √3 + √3 - 1। ये आपको क्या दिया हुआ है, इसके दो अलग अलग शून्य दिया हुआ है। हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, तो देखो द्विघात बहुपद निकालना है, तो इससे पहले हम यहाँ पे ना डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, ऐसे मान निकाल के पहले देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बताओ जरा। तो हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, तो अल्फा √3 + 1 है ना, प्लस √3 - 1 ऐसे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना, कितना आ जाएगा, 2√3, ये इसके क्या बन गए, इसके मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे आ जाता है 2√3। उसके बाद देखो अब अल्फा बीटा निकाल लेंगे, अल्फा बीटा, तो √3 + 1 मल्टीपल यानी गुना √3 - 1 है ना, ये यहाँ पे बन जाएगा। देखो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, a + b बराबर, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है बार बार, है ना, a + b इंटू a - b आपको दिया रहा है। तो आप जानते हैं हम लोग क्या होता है, a² - b², इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला बन जाता है ना। तो आप यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो गया यहाँ पे, इसको बताओ जरा। तो ये हो गया 3 - 1, तो कुल मिला कितना निकल गया, 2 इसका निकल गया। क्या 2 निकल गया बताइए, तो 2 क्या आया, तो 2 आपका आ गया अल्फा बीटा का मान, है ना। जब हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान निकाल लेते हैं, तो द्विघात बहुपद निकालना बहुत ही ज़्यादा क्या बन जाता है बच्चे लोग, तो बन जाता है हमारे लिए इजी। क्या इजी हो गया। तो अब हमको द्विघात समीकरण लिखना है, डायरेक्ट द्विघात समीकरण। पता है ना अभी द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं। तो देखिए द्विघात समीकरण लिखना क्या है, बहुत आसान हो गया। क्या हो गया, x² + अल्फा प्लस बीटा इंटू x + अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। अब कुछ करना नहीं है, जहाँ जहाँ पर ये इसका मान निकाल के रखे हैं वहाँ पे इसको क्या करें, इम्प्लीमेंट कर देंगे, वहाँ पे उसको बैठा देंगे। तो √3x प्लस में अल्फा बीटा का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे बराबर 0 लिख दीजिएगा। अब हमको क्या निकालना था, द्विघात बहुपद लिखना था। अब द्विघात बहुपद बराबर आप आसानी से लिख सकते हो। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं, देखो लग रहा था कि बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन आप इसको जो है आसानी से सॉल्व करते हुए बना सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ तक हम लोग इसको क्या किए, सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। देखो ये चीज़ें यहाँ पे जो है ना कई बार पूछा जाता है, इसलिए आपको क्या किया हम लोग बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे त्रिघात का दिया हुआ है, ठीक है, जिसके घन बहुपद है जिसका शून्य अलग अलग है, 3 - 1 - 2 है। ठीक है, इसके भी मान को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना होगा, इसके कुछ जो मतलब व्यापक रूप होते हैं उसके बारे में जानना होगा। तो इसको जो है ना बाद में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके जाएंगे, है ना। तो चलिए उसका हम लोग अलग से एक पूरा चैप्टर लेकर के आएंगे जहाँ पे उसको सॉल्व करके हुए सॉल्व करेंगे। अब अगला ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। देखो अब यहाँ पे इस तरह के सवाल को यहाँ पे देखिए कैसे इसको जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो अल्फा बीटा बहुपद का क्या है, शून्य है। तो हमको क्या बोलता है, α² + β² का मान निकालना है ना। तो जब भी इस तरह का सवाल देगा, सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, 2x² - 11x प्लस में 15 दिया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, देखो जो यहाँ पे दिया है ना उसी को लेकर के चलते हैं हम लोग। क्या का मान निकालना है, α² + β²। देखो इसके पहले अभी हम लोग देखे थे कि अल्फा और बीटा का अगर मान दिया हो
तो उसका मान कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम लोग फॉर्मूला बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे बोलो तो, जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे एक सेकेंड रुकिए, इसको हम लोग जैसा दिया हुआ है वैसे ही लिखते हैं ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है लिख सकते हैं ये वाला मान को, है ना। जब ऐसा हम लोग लिख सकते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से समझो। जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, है ना। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, है ना। तो हम लोग जानते हैं शून्यकों का योगफल का मान क्या होता है, तो अल्फा बीटा बराबर होता है, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी बटे ए कहने का अर्थ है यहाँ पे क्या है, माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी बटे ए, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस होता है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, और ए का मान कितना है, 2, है ना। ये हो गया इसका होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा मान क्या, सी बटे ए, मतलब 15/2। यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का हम लोग मान लिख दिया है ना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 15/2। यहाँ तक तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 11 का स्क्वायर 121 और इसका 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 15/2, यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, है ना। अब इसका हम लोग एलसीएम कर लेंगे, कितना आएगा 4, तो 121 माइनस, अब इसको हम लोग लिखेंगे कितना आएगा, 15 दूनी 30 आ जाएगा। अब इसका हम लोग घटा करके जब मान निकाल देंगे तो यही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे बताइए, तो 1 यानी 1, और इसका हो जाएगा कितना, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, है ना, और यहाँ पे 0, तो कुल मिला कितना हो गया, तो ये बन गया मेरा 91/4। ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान यहाँ पे निकल गया है ना। तो ऐसे क्या कर सकते हैं आप, आसानी से इन सबों का मान जो है निकाल सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रत्येक दिन ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी जो है ना पूछा जाता है। देखो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन जो नहीं बनाया है वो जो है ना इसको नहीं सॉल्व कर सकता है ना, उसको जो है ना आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएगा और के का मान जो है निकाल नहीं सकेगा। तो पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन नोट करिएगा हमेशा, है ना। ये दिया हुआ है 2k, है ना, और एक शून्य दिया हुआ है, यानी शून्य कहने का अर्थ है कि x का मान कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है ये शून्य। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि x बराबर -2 समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ये हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान के जाएंगे, है ना। ये इस तरह का मैथ आप 9 में ही बना चुके थे, है ना। तो जहां जहां पर x है ना वहां पे क्या बैठाएंगे, -2 बैठाएंगे, तो 3, तो जगह में 3 लिखेंगे, मतलब यह दिया हुआ है, ये 2 पर होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू माइनस कितना होगा 2, ये हो गया 2 के बराबर क्या लिखेंगे 0, ठीक है, क्योंकि x बराबर -2 समीकरण को संतुष्ट करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पहले ही बोल दिया है कि इसके एक शून्य का है। तो ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और ये 4 दूनी 8 प्लस में 2 के बराबर 0, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे इसको हम लोग। तो ये हो गया 12 + 8 प्लस 2 के बराबर 0। यहाँ तक ऐसे हम लोग इसको क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। अब दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा 20 + 2 के बराबर 0 हो गया, है ना। अब ये जो 2 के है यहाँ पे इसको रख लेते हैं और इसको उस पर लेके आते हैं, तो यहाँ पे प्लस है, उस पर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -20 हो गया। तो यहाँ पे इसको काट देंगे, कितना बार में कटेगा, तो -10 बार में। तो के का मान आपका कितना निकल गया, तो आपका -10, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इजी था, लेकिन आपने अगर पहले कभी नहीं बनाए हो तो इसको जो है आप नहीं बना पाएंगे, है ना। इसलिए मतलब हम लोग को क्या करना, लगातार प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है, यही कारण है। क्योंकि आप सवाल को जानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं, भूल गए हैं, तो आपका पूरा का पूरा चौपट हो जाता है। इसलिए आप क्या कीजिए, लगातार जो है ना, जितने भी आप साइंस के हो, मैथ के हो, उसके अलावा जितने भी संस्कृत हिंदी जो भी पढ़े हैं आप, उसको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है ना। तब जाके आपका क्या होगा, हर एक सवाल जो है आसानी से आप बना पा जाएंगे बिना बेझिझक का, है ना। और अगर नहीं सॉल्व करते हैं तो आपका जो है बाद में इसको भूल जाइएगा, और भूल जाने से आपका क्या हो जाएगा,
सभी चीज़ें चौपट हो जाएगी, है ना। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो क्या है, 2x² - 8x + 6 के शून्य अंकों का योग और गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी क्या है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस किए हुए नहीं है तो आप आसानी से इसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा, आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। शून्य अंकों का योग निकालना है और गुणनफल निकालना है, तो कुछ करेंगे नहीं। यहाँ पे जैसे a का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप इजीली कर सकते हैं, है कि नहीं है, इजीली आप यहाँ तक कर लीजिएगा। लेकिन आपको क्या बोला, शून्य अंकों का योग बोला है, तो अब अगर मान के चलिए शून्य अंकों का योग बोलेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली इसका फॉर्मूला बनाएंगे। शून्य अंकों का योग क्या फॉर्मूला था, -b/a, है ना। तो देखो यहाँ पे -b, तो b का मान भी माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, और a का मान कितना है, 2, तो काटेंगे तो कितना बार में, 4 बार में, कुल मिला के इसका मान कितना आ गया, 4, इसका सही आंसर आ गया। शून्य का योग कितना होगा, 4 होगा। और अगर मान के चलिए गुणनफल पूछे तो गुणनफल क्या का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो c का मान 6 और ये a का मान आपका कितना है, 2 है, काट दीजिएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 3, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो भी आपको जो है आसानी से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आए तो एक बार जरूर दोबारा इसको देख लेना और रिवीजन कर लेना, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। तो फिर चले आगे क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है ना। और इसका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, और इसी में आपका अगर मान के चलिए कि और भी आपका कोई सवाल अगर छूट जाता है, अगर लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको हम सॉल्व करने का जरूर कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको क्या करेंगे, उसका जो है ना जवाब दे देंगे, है ना। चलो अब हम ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो, विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करना है और x³ 3x² + 5x - 3 को gx यानी इससे क्या करना, भाग देना है, और भाग करके ही लिखना है भागफल और शेषफल निकालना है ना। तो भाग से रिलेटेड भी कई सारे सवाल आते हैं, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। x - 2 दिया हुआ है, डायरेक्ट हम लोग भाग कर रहे हैं, है ना। x³ - 3x² + 5x - 3, है ना। ये इस तरह के क्या है आपके सवाल दिए गए हैं, और यहाँ पे इसका हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, जब इस तरह का जब भी आपको भाग देने का नियम आए ना, भाग देने के लिए, तो आपको कुछ करना नहीं है। जैसे आपको क्या करना है, सिर्फ पहला नंबर ही आपको ध्यान में रख के बराबर करना है। जैसे मान लिया यहाँ पे x है और यहाँ पे x³ है ना, ये वाला में यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे अगर ऐसा जब भी दिया रहे तो क्या करना है, आपको इस दोनों को बराबर करना है। तो इस दोनों को गुना करने के लिए किससे गुना करना होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है, तो x² से गुना कीजिए तो आपका क्या आ जाता है, ये x³ बन जाता है ना। जब ये यहाँ पे ऐसे हम लोग कर लिए, तो अब क्या करेंगे, x - 2 को जो है ना x² से क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2x² माइनस इसको गुना कीजिए कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x³, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x³ - 2x², यहाँ पे ऐसा इसका बन गया। तो आप साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस के बाद क्या माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा। तो ये देखो दोनों सेम चीज़ है, तो क्या हो गया, कट गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब देखो ये वाला साइन है ना, पहले जो माइनस था ये वाला साइन, इसका कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है ना। आप मान कौन सा हो, ये वाला मान हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बड़ा का चिन्ह क्या है, माइनस में। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3x में से 2x घटाएंगे, कितना बचेगा, तो बचेगा यहाँ पे x² + 5x - 3। ये यहाँ पे इसका आप ऐसे कर लीजिएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे x² बनाना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे पहले हो जाएगा, कोई नंबर नहीं है गुना के साथ, इसके साथ यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे x से करेंगे तो x² बन जाएगा। दोनों से गुना कीजिए तो ये हो गया x², और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, देखो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है। ये हो गया, माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये कट गया। अब 3x में से 2x घटाएंगे तो बचेगा 2x माइनस, सॉरी 3x माइनस, एक सेकेंड यहाँ पे, तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। यहाँ बच जाएगा कितना, 3x और -3,
आप ध्यान से देखिए, इसको बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस 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 है, यानी इसको 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो गया और 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना, ऐसा लिख देंगे हम लोग। और यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 3 बड़ा का साइन प्लस में है तो इसका मान भी क्या हो, प्लस में हो जाएगा। तो आप फिर आपको क्या लिखने बोला था, भागफल और शेषफल। तो यहाँ पे लिखिएगा भागफल, कितना मान निकाले भागफल का, x² माइनस एक्स प्लस 3, और शेषफल कितना निकाले, तो शेषफल हम लोग निकाले हैं अभी तक, कितना निकाले हैं, तो शेषफल निकाले हम लोग 3। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये सब मैथ जो है ना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको जो है ना ये सब मैथ समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये हुआ आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, है ना। एग्जाम में जो है ना यहाँ से जो है 5 से 10 नंबर जरूर पूछे जाते हैं हर साल, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लेना। और अगर मान के चलिए आपको अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार जो है ना क्या कर लीजिएगा, इन सभी सवालों को अच्छे से देख लीजिएगा, और भी आपका कोई सवाल छूट गया है तो वहाँ पे भी आप इसको जा करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्या कीजिए, अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हो तो उन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे भी हमने कई इंपॉर्टेंट सवाल को जो है यहाँ पे सॉल्व किया था, है ना, और वहाँ पे इसको जरूर सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक बार लाइक कर दीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आपका कोई वीडियोस मिस ना हो, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।